नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का आज गुरुवार एडिशन यानी थर्सडे एडिशन। भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास हर दिन बढ़ती जा रही है और इसकी बहुत बड़ी वजह है यानी मेन रीजन है खालिस्तानी आतंकवादी जो कनाडा में बैठकर भारत में पंजाब को खालिस्तान बनाने का एक झूठा सपना देख रहे हैं। कनाडा में मौजूद इन खालिस्तानियों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी तक बना ली है जिसके समर्थन से अल्पमत वाली ट्रूडो सरकार चल रही है। यही वजह है कि आतंकियों की मौत से ट्रूडो हैरान और परेशान है, तो दूसरी ओर मोदी सरकार ने 3 दिन के अंदर 3 बड़े एक्शन लेकर अपना इरादा, अपनी मंशा दोनों बहुत साफ कर दी है और काफी पावरफुल एक्शन है। तो आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। भारत की ताकत, ट्रूडो की फजीहत क्यों है, आज जरूर देखिए टक्कर का आज का थर्सडे एडिशन। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी आतंकवादी की मौत पर मातम मना रहे हैं और उनकी मौत का जिम्मेदार भारत को ठहरा रहे हैं। यानी कनाडा का गेम प्लान बिल्कुल साफ है और सवाल उठ रहा है कि क्या जस्टिन ट्रूडो के राज में कनाडा पाकिस्तान की राह पकड़ चुका है। लेकिन इसका असर देखिए, कूटनीति का कोड़ा चलाते हुए भारत ने 3 दिन में 3 बड़े एक्शन लेकर ट्रूडो के होश ठिकाने लगा दिए। सोमवार को ट्रूडो ने बयान दिया। इसके बाद भारत ने 19 सितंबर को कनाडा के राजनयिक को निकाला, 20 सितंबर को कनाडा जाने वालों के लिए एडवाइजरी और 21 सितंबर को कनाडा से भारत आने वालों का वीजा निलंबित। Very specific evidence about criminal activities by individuals based on Canadian soil has been shared with the Canadian authorities on a regular basis but not been acted upon. ये जो निज्जर एंड कंपनी है, ये 10 मोस्ट वांटेड जो गैंगस्टर हैं यहाँ पे, यहाँ ड्रग पेडलर है, उनमें से एक था। तो आगे जैसे पाकिस्तान हुआ करता था वैसे अब कनाडा ने रूप ले लिया। इसी बीच खबर आई कि पंजाब के गैंगस्टर सुखा दुनिके की बुधवार रात को कनाडा में हत्या हो गई। वैसे हरदीप सिंह निज्जर से लेकर सुखा तक सभी फर्जी दस्तावेजों की मदद से भारत से कनाडा भागे थे। यानी कायदे से कनाडा की सरकार को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन वहां तो इन आतंकियों की मेहमान नवाजी चल रही थी। अब इसकी वजह भी सुन लीजिए। जस्टिन ट्रूडो की पार्टी सत्ता में सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उनकी पार्टी को एक ऐसी पार्टी का समर्थन हासिल है जिसका अध्यक्ष खुलेआम खालिस्तान की वकालत करता है। पार्टी का नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी और इसका अध्यक्ष है जगमीत सिंह जो खालिस्तान समर्थक है। एनडीपी के पास 24 सांसद हैं और इन्हीं की बैसाखी के सहारे जस्टिन ट्रूडो की अल्पमत वाली सरकार चल रही है। और हाल ही में एनडीपी ने 2025 के चुनाव तक जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा को समर्थन जारी रखने का ऐलान किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इसी महीने की 9 और 10 तारीख को भारत में थे और खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री को सीधे शब्दों में समझा दिया था कि उनके देश की खालिस्तानियों को शरण देने की नीति और कनाडा में खालिस्तानियों द्वारा भारत के दूतावासों पर हमले, राजनयिकों के खिलाफ हिंसा और भारतीय समुदाय और हिंदुओं के मंदिरों पर हमले दोनों देशों के रिश्तों के हित में नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या इस 2 टूक चेतावनी का असर दिखना शुरू हो गया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। खालिस्तान के खेल में फंस गया कनाडा। फ्रंट पे बड़ी खबरें आ रही हैं, लेकिन पहले विश्लेषण का वक्त है। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो की टेरर नीति का विश्लेषण मैं एक एक करके आपके समक्ष तथ्य रखूंगा। फैक्ट नंबर 1, फर्जी दस्तावेज से कनाडा पहुंचे आतंकियों के पर एक्शन की बजाय उनकी मौत पर आंसू बहाना। दूसरा तथ्य, दूसरा फैक्ट नंबर 2, आईएसआई एजेंट और खूंखार आतंकी निज्जर के लिए भारत के रिश्तों पर दांव पर लगा दिए, इसलिए हंसी का पात्र बन गया है ये व्यक्ति, मजाक का पात्र बन गया है। और सबसे बड़ा मजाक तो ये है तो कि जो खालिस्तानी हैं, इन्हें पाकिस्तान वाला पंजाब नहीं चाहिए, इन्हें हिंदुस्तान वाला पंजाब चाहिए। ये इनकी हैसियत है। मैं बढ़ता हूं आगे। तीसरा बड़ा तथ्य,
खालिस्तान का खुला समर्थन करने वाली पार्टी के सपोर्ट में सरकार चला रहे हैं ये ट्रूडो, और इसी वजह से अपने गेम को बनाने के लिए इन्होंने भारत जैसे मुल्क से अपने रिश्ते खराब करने का प्रयास किया। लेकिन ये तो नया भारत है, नया हिंदुस्तान है, इसने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। बढ़ता हूं मैं आगे। चौथा बड़ा तथ्य, फैक्ट नंबर 4, भारत ने कनाडा में बैठे आतंकियों की लिस्ट सौंपी तो उस पर ट्रूडो ने कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि लेना चाहिए था। अब मैं बताता हूं भारत ने क्या क्या एक्शन किए, यह जानना जरूरी है। एक्शन नंबर 1, कनाडा के एक राजनयिक को निकाल दिया, क्योंकि कनाडा ने भी ऐसा करा तो भारत ने भी डबल स्पीड से ऐसा करा। एक्शन नंबर 2, कनाडा जाने वाले लोगों के लिए एक बड़ी एडवाइजरी जारी करी। एक्शन नंबर 2 यह था। अब एक्शन नंबर 3, कनाडा से भारत आने वालों का वीजा सस्पेंड कर दिया। यह सबसे बड़ा एक्शन है। जो एक्शन नंबर 3 है, जो कनाडा से भारत आने वाले लोग हैं उनका वीजा सस्पेंड हो गया, खेल यही बिगड़ गया। और इसके बाद कनाडा का शासन हिल गया कि नए भारत में ये क्या हो गया, और इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि ट्रूडो दबाव में है इस समय। लेकिन मैं अब बड़े सवाल की तरफ आता हूं, आइए देख लेते हैं स्क्रीन पे बड़ा सवाल क्या है। क्या जस्टिन ट्रूडो ने नए भारत की ताकत को समझने में एक बड़ी चूक कर दी और इसका इंपैक्ट हुआ है? मेरे साथ कौन कौन जुड़ा, आइए स्क्रीन पे देख लेते हैं। मेरे साथ मजिंदर सिंह सिरसा भारतीय जनता पार्टी से, MS बिट्टा है अध्यक्ष AIATF के, रविंद्र सचदेवा है विदेश मामलों के जानकार हैं, उनका स्वागत है। मेरे साथ राजेंद्र दीपा है प्रवक्ता शिरोमणि अकाली दल के, जॉर्ज कुरियन है कांग्रेस के, परविंदर सेठी है, उनका भी अभिनंदन है, आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं बिट्टा साहब का रुख करता हूं। बिट्टा साहब, ये जो खालिस्तान की डिमांड करते हैं, ये सिर्फ भारत वाला पंजाब चाहते हैं, पाकिस्तान वाले पंजाब में इनको आफत आ जाती है? कौन है ये लोग? MS बिट्टा। देखो मैं आपको ये स्पष्ट तौर पे कह दूं, बार बार ये बात कहता हूं, शरीर से 14 बार हमलों से, बम्बों और गोलियों से जख्मी शरीर पे खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह अपने टूटे शरीर से निकल जाएगा। दूसरा, जब काबुल कंधार में गुरु ग्रंथ साहब विराजमान गोलियों से हमारी भाई बहन बच्चों को, गुरु ग्रंथ साहब को अपमानित किया, गोलियां चलाई, उस वक्त ये खालिस्तानी कहां थे? इनको पूछना चाहता हूं, जब पाकिस्तान में शेरे पंजाब महाराज रंजीत सिंह के स्टैचू के टुकड़े टुकड़े कर दिए, गुरु नानक देव जी महाराज का वो ऐतिहासिक स्थान, ग्रंथी की बेटी को किडनैप कर दिया, जगह जगह पे बेगुनाहों का कत्ल, कहां थे ये खालिस्तानी? यह खालिस्तानी नहीं है, यह कौम के गद्दार है, यह भारत मां के दुश्मन है, यह पाकिस्तान, भूखे नंगे पाकिस्तान पे टुकड़ों पे पलने वाले हैं। इनको बता देना चाहते हैं, आपने बिल्कुल बार बार कहा ये आज का भारत है, ये 7 साल पहले का भारत नहीं है। और ये भी बता दूं, इनको मारने वाली हमारी हिंदुस्तान की एजेंसी नहीं है, इनके अपने लोग हैं, इनकी अपनी ग्रुपिज्म है, ये पाकिस्तान के इशारों पे हुआ है, हमारा कोई रोल नहीं। पर ट्रूडो को ये पता नहीं है जी कि ये आज का भारत है। प्रधानमंत्री जी क्या कहते, मैं बीजेपी का नहीं हूं, क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी? हम किसी को छेड़ते नहीं, हमें जो छेड़े हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अरे इन्होंने मजाक बना लिया। 2 करोड़ 2% सिख कौम, जिसको हिंदुस्तान ने क्या नहीं दिया, भारत मां ने क्या नहीं दिया? हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ कौन दिया? जगजीत सिंह अरोड़ा, हिंदुस्तान के एयर मार्शल सरदार अर्जन सिंह जी, हिंदुस्तान के एयर मार्शल धनोआ जी, हिंदुस्तान के पहले डिफेंस मिनिस्टर सरदार दिलबाग सिंह, 2% को हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर सरदार स्वर्ण सिंह, हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 खैरा साहब और जस्टिस कुलदीप सिंह, ये हिंदुस्तान को दिए। क्या किसी ईसाई ने, क्या किसी हिंदू ने, क्या किसी मुसलमान ने क्या इतराज किया? 2% को दे दिया। मेरा एक सवाल है, देखो हम सरदार हैं, पर पहले मैं भारतीय हूं, मैं सरदार बाद में हूं। मैं ऐलान करता हूं, इस भारत की धरती के अंदर गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर ने अपने शीश को निछावर किया था, हिंदू के लिए भी, कश्मीरी पंडित के लिए भी, मुस्लिम के लिए भी, ईसाई के लिए। इस भारत के अंदर गुरु गोविंद सिंह कलगीधर महाराज
पटना साहब में उनका जन्म स्थान था। आखिरी स्थान पता कहां था? महाराष्ट्र में नंदेड़ साहब, जहां गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, और लखपत गुजरात की धरती पर कल ही आया। गुरु नानक देव जी महाराज के पवित्र चरण, उनके साहबजादों की उनकी पवित्र चरण अभी भी विराजमान है। इनकी ऐसी की तैसी खालिस्तानियों की, खालिस्तान बनाने कनाडा, झंडे लहराए वहां पे, जा खालिस्तान बनाए। मैं चलता हूं इनके साथ, पहली गोली बम मैं खाऊंगा। आओ चले पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करे, चढ़ता लाहौर पाकिस्तान, जो हमारा पंजाब काबल कंधार तक राज था। आओ मैं चलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मौत से मेरी यारी, हम गंदी